चूरन, वही हम कहे चूरन कौन टॉपिक में है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। क्या कहेंगे? अंकुरण कहा जाता है, जर्मिनेशन। ध्यान से समझिए, अंकुरण बीज का होता है। किसका होता है? बीज। बीज जो होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते। कैसे रहते हैं? निष्क्रिय अवस्था में। जब जैसे ही बीज निष्क्रिय अवस्था को छोड़कर एक्टिव हो जाते हैं, यानी सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंकुरण के नाम से जाते हैं। तो जो भी सीड यानी बीज होते हैं, ये बीज अगर ये क्या है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय ठीक लिखा है? कैसा हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। कौन चीज बोलता है दंत सा तंत सा? बकलोल कहीं का, कोई सा नहीं रहेगा। दंत सा होता बोलता, वो सब हम लोग पढ़वे नहीं किए हैं। दंत सा अंत सा, इसको हम लोग छोटा सा कहते थे, इसको पेट फरुआ सा कहते थे, इसको बड़ा सा कहते थे। इसमें तो इसको दंत सा बोलता है ये। चलो ध्यान से देखो इधर, हो गया वही निष्क्रिय हो गया। अब आज से उसी को निष्क्रिय कहा जाएगा। समझ में आ गया? बकलोल कहेगा। बीजों का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाना क्या कहलाता है? अंकुरण। अंकुरण के लिए जो हार्मोन की जरूरत होती है, जर्मिनेशन के लिए जिस हार्मोन की जरूरत है, उसे जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे? जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। अब याद कैसे रखेंगे? जर्मिनेशन, जैसे जर्मिनेशन जैसे जिब्रेलिन। तो बिना जिब्रेलिन हार्मोन के जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर जिब्रेलिन हार्मोन कम है तो जर्मिनेशन ही नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है, पौधों का सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। भैया पहले अंकुरण होके पौधा तो बने, बाद में वो मोटा होगा, लंबा होगा, फल लगेगा कि नहीं, बीमारी सही हो, पहले जो पौधा बने तो बने। अब पौधा बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसकी? मुझे देख रहा है तुम? मुझे देख रहा था उधर। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो उसे क्या कहा जाता है? मुख्य हार्मोन। अंकुरण का कारण करता है, इसलिए मुख्य हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अंकुरण के लिए चार चीजों का जरूरत है। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। भरपूर पानी में पहले उसको क्या कर दीजिए? भिगा दीजिए। पानी पूरा एकदम जलमग्न होना चाहिए, ताकि माइक्रोपाइल को पार करके पानी कहाँ जा सके? अंदर जा सके। उसके बाद उसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए, आर्द्रता। क्या होनी चाहिए? आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी। ये नहीं कि भरपूर पानी भीग गया और निकाल के रख दिए। चना भिगा देंगे और प्लेट में सुखा के रख देंगे तो क्या अंकुरण होगा? उसको हल्का सा भीगा रहना जरूरी है। तो इसलिए चना रात भर भिगाइए, उसके बाद रुमाल या किसी चिरकुट कपड़ा में उसको क्या कीजिए? उसको रख दीजिए और पानी छिड़कते रहिए, ताकि उसमें पानी के बाद क्या रहे? नमी बरकरार रहे। उसको हल्का हल्का पानी कंटिन्यू चाहिए। जैसे कैसे एक बार आप लोग हुमच के खाना खा लेते हैं और उसका बीच बीच में तनी तनी नमी भी लेते रहते हैं, देखते हैं। लड़का तो बहुत कम लेता होगा, लड़की सबको भी हमेशा चिवड़ा उड़ा कुछ ना कुछ फाँकते रहती है सर। उसका कहेगी कि देख रही हो मैं मोटी हो रही हूँ, ऐसे तुम्हें दिन भर ते भाग भाग खाए रहेगी तो कौन चीज चकराएगी नहीं? मोटी हो रही हूँ। इसके बाद जो जरूरत होती है वो हवा की जरूरत होती है। उसे प्रॉपर क्या मिलना चाहिए? हवा मिलना चाहिए, वायु। हवा को क्या कहा जाता है? वायु। हवा कहिए या वायु कहिए, हवा मिलना चाहिए। हवा या वायु कहने का सेंस होता है रुका हुआ रहना चाहिए। इन कि आंधी में छोड़ दीजिएगा। हवा जब धीरे धीरे चले तो उसे समीर कहते हैं, और तेज चले तो पवन कहते हैं। समझ में गया कि नहीं? और तेज चले तो तूफान आंधी वगैरह होता है। चौथा नंबर पे उसको चाहिए तापमान। ताप या उष्मा, तापमान या उष्मा होना चाहिए। एक अच्छे लेवल का, एक नॉर्मल उष्मा का उसको जरूरत है। इन्हें कि एकदम धूप में रख दीजिए और इन्हें कि एकदम फ्रिज में रख दीजिए, ये दोनों ही खराब माना जाता है। क्या क्या होनी चाहिए? पानी, आर्द्रता, हवा, तापमान। पानी, आर्द्रता, हवा और तापमान, ये चारों चीजों की जरूरत किस चीज के लिए है? जर्मिनेशन के लिए है। इन चारों चीज की जरूरत किसके लिए है? जर्मिनेशन। ये एकदम कंपलसरी जर्मिनेशन के लिए चाहिए, इतनी चीज की जरूरत है। बहुत से ऐसे चीज है जो बीज बोने के लिए जरूरत होती है लेकिन जर्मिनेशन के लिए जरूरत नहीं है। जैसे अगर बिया लगाना है तो आपको मिट्टी होनी चाहिए, बिना मिट्टी का तो बिया लगेगा नहीं। मिट्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या अंकुरण के लिए मिट्टी चाहिए? नहीं चाहिए।
जब अंकुरण हो जाएगा, जब बीज बोइएगा तो वहां आपको खनिज भी चाहिए। क्या चाहिए? खनिज। खनिज मतलब खाद। क्या चाहिए? खाद। लेकिन आप बताइए, अंकुरण के लिए क्या खाद की जरूरत है? अंकुरण के लिए खाद की जरूरत नहीं है। जब बीज बोइएगा तो उसे सूर्य का प्रकाश प्रॉपर मिलना चाहिए। विदाउट सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो पौधे का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो बताइए, सूर्य का प्रकाश, पौधे के विकास के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए या नहीं चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या जर्मिनेशन के लिए भी सूर्य का प्रकाश चाहिए? जर्मिनेशन के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बीज को बोने के लिए, पौधा निर्माण के लिए जरूरत है, लेकिन अंकुरण के लिए इतने चीजों की जरूरत है। क्वेश्चन भी पूछता है, इनमें से किसकी आवश्यकता अंकुरण के लिए नहीं होती है? तो उसमें से 3 गो देगा, एक तो इसमें से, आप पूरा उसको याद रखेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए अंकुरण के लिए? पानी के बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या जी? बाबू खड़े हो। हाँ बताओ, कितने चीजों की जरूरत है? चारों का बीच में कोई नहीं बोल। तू लो बाबू है, बढ़ जाओ आगे वाला। बताइए। हाँ, पानी, हाँ, आर्द्र, हाँ, वायु और नमी। तो आर्द्रता और नमी में क्या अंतर है? तापमान। बढ़िया बकलोल कहीं का। बढ़िया, खिचड़ी बना के रख दिया। जो 2 गो नमवा लिए ना, दोनों का आपस में खिचड़ी बना के रख देता है। सबसे पहले क्या चाहिए? पानी, थोड़ा मोड़ा की भरपूर। उसके बाद आर्द्रता के बाद वायु और तापमान। वायु और तापमान। तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। मिट्टी, खाद, खनिज, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। मटेरियल आपको यहीं तक का मिला होगा, यहीं तक का है। उसमें एक चीज सुधार लीजिए, दोनों में एक ही बात लिख दिया है। लिखा है अंकुरण के लिए आवश्यक पदार्थ जल, तापमान, आर्द्रता तथा वायु। उसके नीचे होना चाहिए अंकुरण के लिए अनावश्यक। अंकुरण के लिए क्या होना चाहिए? अनावश्यक। उसमें क्या होगा? मिट्टी, प्रकाश, खनिज, खाद। ये तो जरूरत नहीं है, तो उसमें भी क्या लिख दिया है? आवश्यक। वहां क्या बनाएंगे? अनावश्यक। सेकंड नंबर जो है, हो गया। बताइए तो मिट्टी, खाद, ये सब आवश्यक है कि अनावश्यक है? इसकी जरूरत नहीं है, वैसे दे दिया है। आपका मटेरियल उटेरियल कहाँ है? अच्छा ठीक है, बैठो, लेट से आए हो गया। क्या बना? दोनों में क्या लिख दिया था? आवश्यक हो गया। उसके बाद नोट करके लिखा होगा बैगन, टमाटर, मिर्चा को अंकुरण के लिए किसकी जरूरत होती है? सूर्य के प्रकाश के लिए। अगर इनको, बैगन को, टमाटर को, मिर्चा को, अगर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं मिलेगा ना, इनका अंकुरण नहीं हो पाता है। इन्हें जरूरत होती है, तो इसे एज ए एक्सेप्शन के तौर पर याद रखिएगा। किसको किसको? बैगन, टमाटर, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? बैगन, बैगन समझते हो? भंटा, बैगन, टमाटर, मिर्चा मिला दीजिए, एकदम भूज के चोखा बन गया। तो चोखा बनाने वाला आइटम को क्या चाहिए? बैगन, टमाटर, मिर्च, आलू नहीं जी। लेकिन हालांकि चोखा तो मेन आलू से बनता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का पीडीएफ है आपके पास, इसमें सारा कंप्लीट है ना? अब इसके बाद का पीडीएफ आपको कल मिलेगा। अब आगे हम पढ़ा देते हैं। जिब्रेलिन कहाँ से मिलता है? बीज को। ये हार्मोन है, और हार्मोन का एक अलग चैप्टर है। कोई दिक्कत? बेचारा ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, खदखदा के आगे ही वाला। आगे चैप्टर है। आपको भी ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि हमने वहां लिखा था हार्मोन। तो हार्मोन हो गया, फंगस हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, वाष्प उत्सर्जन हो गया। ये सब का सब क्या है? सब एक एक चैप्टर है। आगे बढ़े। अब कुंजी पढ़ाना जी। इसके बाद अंकुरण तो हो गया, पोषण पढ़ाना है। देखिए, पोषण, पोषण को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन।
क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है भैया? पोषण। ये पोषण पदार्थ जिस तरह से पेड़ पौधों को खाद की जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत? खाद की जरूरत, वैसे हम लोगों को भी पोषण की जरूरत होती है। हम लोग का पोषण क्या है? विटामिन है, टॉनिक पीते हैं, फल खाते हैं। तो पोषक पदार्थ वैसे होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में दिए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में दिए जाते हैं, लेकिन उनका काम बड़ी तगड़ा होता है। टॉनिक देखें, टॉनिक एक बोतल पीता आदमी, एक ढक्कन पीता है, एकदम टनटना जाता है एकदम, समझ में गया? तो वैसे ही टॉनिक का काम करता है। तो पोषक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी पेड़ पौधों को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, किंतु वो बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम पोषक पदार्थ कहते हैं। हालांकि पोषक पदार्थों के कई काम होते हैं। ये वृद्धि में मदद करते हैं, बीमारियों से रक्षा करते हैं, कई सारे काम करते हैं। लेकिन इन पोषक पदार्थों की जरूरत ज्यादा न होकर बहुत ही कम मात्रा में होती है। बहुत कम मात्रा में इनकी क्या होती है? जरूरत होती है। बहुत ज्यादा, जैसे यूरिया, पोटास, आयरन, मैग्नीज, ये सब की जरूरत क्या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, तो उसे पोषक पदार्थ कहते हैं। अब इन पोषक पदार्थों को भी ना दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है, पहली बात तो पोषक पदार्थ ज्यादा चाहिए या कम? कम। उसमें भी ना एक तो होता है कम, एक होता है बहुते कम। कम और एगो बहुते कम। मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब कम, यानी इसे कहते हैं वृहद पोषक। वृहद पोषक, वृहद पोषक। और एक होता है माइक्रो, सूक्ष्म पोषक। तो वृहद पोषक और एक माइक्रो पोषक। कितने टाइप के पोषक हो गए? दो। दो टाइप के न्यूट्रिशन हो जाते हैं, वृहद पोषण और सूक्ष्म पोषक। तो पहले हम किसको देख लेते हैं? वृहद। इसकी जरूरत पेड़ पौधे, देखिए जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उनकी जरूरत ज्यादा होती है या कम? कम। जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीजें। इन सब की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें भी कुछ की जरूरत ठीक ठाक है और कुछ की जरूरत एकदम में नगण्य बराबर है। तो इस कैटेगरी में क्या होता है भाई? दो भाग में, एक हो गया मैक्रो, एक हो गया माइक्रो। मैक्रो की जरूरत थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। इसको शॉर्ट में कहते हैं चॉपकिंस। क्या कहते हैं? चॉपकिंस। कैल्शियम मैग्नीशियम, बोलिए तो। चॉपकिंस, कैल्शियम मैग्नीशियम। चॉपकिंस मैग्नीशियम, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। शॉर्टकट बोलिए तो चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। चॉपकिंस कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये अब इसका फुल फॉर्म सजाएंगे। सी से कार्बन। सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? सबसे ज्यादा जरूरत कार्बन की। एच से हाइड्रोजन। इसमें कोई फुल फॉर्म आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक टेबल में सब ऐसे ही खड़े लिखा रहता है। कार्बन को क्या लिखता है? सी। कार्बन को सी, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, फास्फोरस को, पोटेशियम को, आयोडीन को आई से इग्नोर कीजिएगा। आयोडीन की जरूरत नहीं होती है प्रोटीन की। पेड़ पौधों को आयोडीन की जरूरत नहीं होती है। आई से क्या कीजिए? इग्नोर। नहीं देखते, इग्नोर कर दो किसी को, इसको क्या कर दो? इग्नोर कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई से इग्नोर। क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन की कौन सा पौधा है जिसे आयोडीन की जरूरत होती है? समुद्र के किनारे निकलने वाले पौधे में सबसे फेमस है नारियल, और एक मैग्रो वनस्पति होते हैं। ये दोनों समुद्र के किनारे निकलते हैं, और समुद्र के किनारे में निकलने हैं तो समुद्र का पानी मिलेगा ही, और समुद्र के पानी में क्या रहता है? आयोडीन। कौन रहता है? आयोडीन। तो नारियल और मैग्रो वनस्पति को आयोडीन की जरूरत होती है, वो संभाल सकते हैं। बाकी लोगों को आयोडीन की जरूरत नहीं है। तो आई से क्या करेंगे? आई से इग्नोर। एन से, एस से सल्फ, एस से सल्फ। अब ऐसा कोई घोंचू है जिसको ये केमिस्ट्री का ये सब का मतलब ही नहीं पता है? बहुत से होगा सब, बहुत आप में होगा सब। ऐसे मजाक किया सब पढ़ाई के दौरान में। देखिए मेन पढ़ाई ना हमारे हिसाब से शुरू होती है 9 से लेकर 12 तक, बाकी सब बकवास। कोई बकवास नहीं मतलब जरूरत भी है। ये 9 से लेकर के चीज की जरूरत है 12। यहाँ जो लड़का दिल लगा के पढ़ लेगा ना, उसको जनरल कंपटीशन में कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, कभी नहीं उसको कोचिंग लेना पड़ेगा। और अगर जनरल कंपटीशन में आना है तो 12th हटा दो, 11th बस रखो यार। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब इसी के हिसाब में आता है। क्या हो गया जी तुमको?
जो 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 बेचारा हमेशा इसको दिक्कतें रहता है। तो आप लोग सीरियस नहीं पढ़े की होंगे इसलिए दिक्कत हो रहा है। सी से क्या होता है? कार्बन। एस से हाइड्रोजन। ओ से ऑक्सीजन। फास्फोरस। पोटेशियम इग्नोर। नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। याद रहेगा? किसी कोई दिक्कत नहीं। ये छोटे मात्रा में चाहिए या बड़े मात्रा में? बड़े मात्रा में। देखो होते तो सब हैं, छोटे ही होते हैं न्यूट्रिशन, लेकिन उसमें भी ये बड़ी वाली कैटेगरी का है। यहाँ पर समझ में आ गया? अब याद कैसे रखेंगे? कोई भी चीज जिंदा है, दुनिया का कोई भी चीज अगर जिंदा है तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाल दीजिए। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या डाल दीजिए? कार्बन। हम लोग में कार्बन है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे में कार्बन की, हर चीज में कार्बन। अब हम मानव वाला जब पढ़ेंगे तो कार्बन मानव में पढ़ेंगे। ये जब पूछ रहा है कितना बॉटनी पढ़ रहा है, पहले बॉटनी समझ लेना अच्छा से, एक के बार जूलॉजी बॉटनी सब पढ़ेगा। सब लड़का सब में जब समझ में आने लगता है ना तो खदखदाने लगता है, ओहो थियोफ्रेस्ट समय बन जाते हैं। अरे भाई धीरे धीरे करना, हम समझा देंगे सब, खत्म तो होने दो। अभी कितना दिन हुआ? 1 से 2 हफ्ता हो रहा होगा बॉटनी का। 1 सप्ताह, हाँ 1 सप्ताह हो रहा होगा बॉटनी का। कोई आइडिया लगा कि नहीं बॉटनी में पेड़ पौधा है तेन में? तो 1 हफ्ता में जब आपको इतना आइडिया लग गया तो अभी वेट कीजिए, अभी महीना भर क्लास चलेगा, सब चीज समझ में आएगा। लेकिन ना लड़का सब आज पूरा थियोफ्रेस्टस बनेंगे तो एक के दिन ज्यादा खाना खा लेंगे तो फिर पचेगा नहीं। इसलिए धीरे धीरे शॉर्टकट बोलिए एक बार। शॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। चॉपकिंस पौधे में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन, हाँ। उसके बाद हाइड्रो, उसका फास्फोर, पोटेशियम इग्नोर, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अच्छा आप कहेंगे कि सर जब आयोडीन को इग्नोर करना ही था तो फिर लाए काहे आप ना? ट्रिक बनाने के लिए तो हम इसको भी चॉपकिंस नहीं हो जाता? क्या जरूरत है किंस करने की? कौन सा ये कौन महाराजा का नाम है चॉपकिंस? वो तो ऐसे भी हो सकता था ना, शॉपकिंस। शॉपकिंस, चॉपकिंस कैल्शियम। आयोडीन से जुड़ा क्वेश्चन पूछता है। आयोडीन से क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। तो फिर हमको बाद में आयोडीन पढ़ाना ही पड़ता। तो जब बाद में पढ़ाना पड़ता तो यहाँ ले आके बता दिए थे कि इस पे ध्यान मत देना, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे जाएगा? उगरे पे जाएगा। ये खासियत होती, मेंटेलिटी होती है। अगर किसी लड़का से कहेंगे कि 1 से लेकर 10 तक में कोई नंबर सोचो तो 7 सोच लेगा। समझ क्या सोच लेता है? 7 या 1। तो ये सब मेंटेलिटी होते हैं सब इसमें। तो ये हो गया आपका कौन सा? आयोडीन इग्नोर। बोलिए तो चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम। किसी को दिक्कत नहीं? आगे पेड़ पौधों में बीमारियां होती हैं। अब उन बीमारियों में आपको पढ़ना है कि किसके कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर यहाँ पे पढ़ा देंगे ना हम यहाँ पर, तो आपको चौपट होना फिक्स है। अब इंडिया में क्या हुआ, जब लॉर्ड मैकाले जब यहाँ 1861 में जब पूरा बैठ के अपना ऑफिस में क्या ये बना रहा था, भारत के लिए शिक्षा नीति, कानून नीति सब बनाया, वही सोचा, बहुत होशियार। उसने कहा कि एक काम करते हैं, भारतीय लड़कों को ना इस तरह से डिजाइन कर देते हैं शिक्षा व्यवस्था का, पढ़ेगा खूब लेकिन हमेशा पगलाई रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, ताकि एक अच्छे डिजाइन का क्लर्क तैयार किया जा सके। क्योंकि अंग्रेज थे सब, वो हम लोग को क्या बनाना चाहते थे? क्लर्क। अधिकारी तो इंग्लैंड से ले आते थे, क्लर्क लोग तो किसी भी ऑफिस में देखिएगा क्लर्क सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, हमेशा उसका माथा पगलाई, अरे बाप रे, हई फाइल कहाँ है, हई है, हुए। अरे भाई तुम्हारा गलती नहीं है, लॉर्ड मैकाले बहुत पहले से समझा के उसने हर सब्जेक्ट को इस तरह से किया है कि लड़का को आएगा सब कुछ लेकिन हमेशा वो पगलाया रहेगा। अब हमने यहाँ आपको पढ़ा के छोड़ दिया, लेकिन किताबों में देखिएगा क्या लिखेगा? आलू में काला धब्बा ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है, फूल खिलते हैं फास्फोरस के वजह से हो जाते हैं, पोटेशियम बीमारियों से रक्षा करता है। अजब हाल है भाई साहब, क्या जरूरत है ये सब करने की? ये बीमारी चैप्टर है कि नहीं है? वहां फोकस नहीं करना चाहिए, बस हल्का सा बता के छोड़ दीजिए भाई ऐसा ऐसा भी चीज है जिसको कहाँ पढ़ना है बीमारी में। आपको हम नहीं पढ़ाए थे जब आलू पढ़ा रहे थे, तो आलू का काला धब्बा किसके वजह से होता है? हाँ, ऑक्सीजन की कमी से। हरा रंग का सोलेनिन के नहीं पढ़ाए थे? फूल जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि नहीं, फास्फोरस के वजह से क्या होते हैं? फूल खिलते हैं, फास्फोरस के वजह से। तो यहाँ पे एक हल्का सा बस, लेकिन मेन फोकस नहीं करना है। तो लड़का देखता है इतने में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा टॉपिक? अभी और लंबा करेंगे आप।
सबसे ज्यादा मात्रा में किसकी जरूरत होती है? कार्बन की। हाइड्रोजन की जरूरत होती है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में, जल के निर्माण में भी हाइड्रोजन की जरूरत होती है। वो NADPH2 बनाता है। ले पगला गया, NADPH2। इसलिए सिंपल करके चलिए आगे। कैल्शियम का देगा, DNA RNA के निर्माण में कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कुल एज पढ़ ले, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, हकीकत है। लेकिन क्लोरोफिल टॉपिक किस चैप्टर का है? प्रकाश, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ हम का लिए माथा लगाएंगे? बस हम आपको यहाँ हल्का सा बता देते हैं। मेन फोकस इसको, मेन इसका नाम याद रखने में करेंगे लोग। बोलिए तो ठीक, बोलिए। चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, याद रहेगा। पहला कौन सा तत्व? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम इग्नोर, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। याद हो गया। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। DNA RNA के निर्माण में कैल्शियम। बीमारियों से रक्षा, पोटेशियम। फूल खिलाने में फास्फोरस। आलू का काला धब्बा, ऑक्सीजन। मुख्य भाग में कार्बन। याद हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा माइक्रो। माइक्रो को क्या कहते हैं? सूक्ष्म, सूक्ष्म पोषक। माइक्रो को सूक्ष्म पोषक, इसको याद कर लीजिए। इसका क्या होता है भैया? मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। स्टूडेंट की करियर यहीं से खराब होती है। जो पढ़ेगा उसको कल पर टालेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कल पे किसी भी चीज को नहीं टालना चाहिए। क्या बोलना है भाई? मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। देखिए किसको किसको जीतना है? मन को जीत, CL से, कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। याद रहेगा। मन को जीत कल मत बोल फनी। इन सब चीजों की जरूरत बहुत ही कम है। M से क्या होता है? मैग्नीज। अरे बकलोला, मैग्नीशियम यहाँ है। मैग्नीशियम की जरूरत ज्यादा, अब मैग्नीज की जरूरत कम। याद रहेगा ना। मन, MN, मैग्नीज। तो मन से क्या होगा? मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोल्वेडेनियम, बोरॉन। कौन सा? बोरॉन। आयरन, निकल। बोरान की बहुत कम जरूरत होती है। ज्यादा बोरान हो जाता है ना तो गोभी खरीदे हैं, गोभी काला काला धब्बा देखे। ज्यादा बोरान हो जाएगा तो गोभिया काला हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग उसमें धब्बा हो जाता है। तो इसकी जरूरत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम, एक सीमित मात्रा में। ठीक बोलिए तो। मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। याद रहेगा। पहला बोलिए। मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोल्वेडेनियम। क्या चीज? मोल्वेडेनियम। मोल्वेडेनियम बहुत जरूरी चीज होता है, बट बहुत कम चीज होता है। नाइट्रोजन को क्या बना देता है? नाइट्रेट। नाइट्रोजन को नाइट्रेट, जैसे आटा को सान के रोटी, बस खत्म। देखिए आटा और रोटी में कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। आप बताइए, आटा सान के जब आप रोटी बनाते तो उसमें एक पानी तो मिलाते हैं, सानते हैं, और फिर तावा पे रख के उसी पनिया को उड़ा देते। तो भाग यहाँ से, तेरा काम हो गया। 5-6% रुक जो, इसमें तनी मनी आ रहा जाओ, हो गया काम खत्म। लेकिन अगर आप वही क्या कहिएगा? कहिएगा पानी ना मिलाना है, सान आटा खाओ यही के दम, ले सीधे आटे खाएंगे, हो गया, खत्म हो जाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। वैसे ही पेड़ पौधों को चाहिए क्या चीज? नाइट्रेट। बहुत सिंपल होता है। नाइट्रोजन को क्या बनाना है? नाइट्रेट। तो कौन बना देता है? हाँ, मोल्वेडेनियम। बहुत कम जरूरत होती है। अब आप ही बताइए ना, आटा सानने में पानी की क्या बहुत ज्यादा जरूरत होती है? ज्यादा सान देंगे तो फिर गीला हो जाएगा। M से मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, सॉरी जिंक, क्लोरीन, मोल्वेडेनियम, बोरॉन। क्या चीज? बोरॉन। ये क्या है? निकल। आयरन के बाद निकल। सबसे कम जरूरत होती है आयरन की। सबसे कम जरूरत किसकी होती है? आयरन। सबसे कम जरूरत आयरन की होती है। ये इससे हमारे शरीर में भी क्या है? आयरन की मात्रा है यहाँ पे।
लेकिन पूरे शरीर जो है ना, हम लोग का जितना पूरा शरीर है, ये पूरे शरीर को आटा चक्की में पीस दीजिए, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, और हल्का सा हर चीज उसमें छाटिए, एकदम क्या कीजिए, छाटिए। फिर उसको फर्नेस यानी आग की भट्टी में जलाएगा, हड्डी जलेगा, सब जल जाएगा, एकदम राख बचेगा। अब वो राख को क्या करिए, लाइए एक जगह, उसके ऊपर से चुंबक को क्या करिए, गुजारिए, तो इतनी सा लोहा निकलेगा। कितना निकलेगा? इतनी सा। बहुत कम लोहे की जरूरत होती है हम लोग में, वो भी लिक्विड में, उसमें छोटे छोटे आर्टिकल्स घूमते रहते हैं। मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी, याद रहेगा। एम से मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोल्वेडेनियम, बोरॉन, आयरन और जिंक की जरूरत पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। जिंक की कमी करेंगे ना तो खैरा नामक रोग हो जाता है। खैरा रोग समझते हैं? किसी भी फल का बाहरी छिलका सड़ने लगता है। अब बाहरी छिलका सड़ेगा तो अंदर का वो भी सड़ेगा। अनार देखें, अनार अनार बेहतरीन ढंग का लाल होता है, लेकिन कुछ अनार खरीदिएगा ना तो उसके ऊपर ना पिंपल्स निकले रहते हैं, छाई, देखे पिंपल्स टाइप का। तो उस पर क्या करिए, क्रीम लगाइएगा, फेयर एंड लवली। उस पर किस चीज की कमी है, जिंक की। और उसका जो पिंपल्स है अनार के ऊपर का छिलका का धब्बा, अगर उसको ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो छिलका को सड़ा के कहाँ घुसेगा, अंदर, तो लाल लाल दाना को भी क्या करेगा, पचर पचर कर देगा, भूरा रंग का। देखे हैं कि नहीं, खारा वाला रोग वाला। तो वो जिंक की जरूरत होती है वृद्धि के लिए वगैरह। तो ये बीमारी में ना पड़ना है, यहाँ का लिए हम अपना माथा फोड़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ बस चैप्टर पढ़िए, पोषक तत्व, खत्म कहानी। बीमारी को बीमारी में निपटेंगे लम्बिया। इसको याद रहेगा। बड़का का ट्रिक बोलिए, चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, चॉपकिंस। और छोटका का, मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। समझ में गया? ये आप लोग अपने जीवन में भी लगाइएगा एकदम। जिसने जो बोले, अगर बोलेंगे कल, आज का दिन जाएगा कल, बोलेंगे परसों, बीत जाएगा बरसों, जिसने किया आज उसने किया राज। इसलिए हमेशा जो करना है आज, आप आज ही डिसाइड कर सकते हैं आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जिस चीज को आपने कल पे लिए टाला, आज ही लिखित देते हैं, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। एक दोस्त था मेरा, कहा कि भाई चलो ना हम लोग चलते हैं, और उसकी कंपनी जो थी, जो एटीएम कार्ड बनाती है ना, वीजा कंपनी, उसमें वो अच्छे खासे पोस्ट पे पोस्टेड। कहा कि चलो ना ट्रिप है, हम लोग दुबई घूम के आते हैं, हमारी ओर से चलो तुम। हम कहे यार हम नहीं जाएंगे। करेगी यार, तुम्हारा क्या लगता है, हमारा सब कुछ टिकट पैसा सब हमको बढ़िया, दुबई देखेंगे, लोग बुर्ज खलीफा वगैरह, बड़का बड़का दुबई बहुत टूरिस्ट प्लेस है, चलो ना, तुम्हारा क्या जाता है। हम क्या पता है, तुम्हारा केवल पैसा जाता है, मेरा टाइम जाएगा, जो तुम्हारे पैसा से ज्यादा कीमती है। समझ में आ गया? तो कोई अगर आपसे कह रहा है ना कि तुम्हारा क्या जाता है, तो समझो आपसे सबसे ज्यादा कीमती चीज लेता है। और सबसे ज्यादा आपका कीमती चीज अभी दो लेते हैं, एक आपका मोबाइल, और एक जो मोबाइलवा के ओ पार बैठल है वो। समझ में आ रहा है? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? अरे भाई, दोनों आग दोनों ओर बराबरे लगती है। समझ में आ गया? इस सब चीजों से थोड़ा बच के रहिए। कल बोलना है किसी चीज को नहीं, कल बोलेंगे तो दिन हो जाएगा, टल जाएगा। क्या करना है, आज जो कुछ करना है वो आज। चलिए, मन को जीत कल मत बोल फनी। आप एक चिरकुट पे स्ट्रिक को लिखिए, एक बार लिखिए चिरकुट पे, कोई अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, तब याद होगा, नहीं तो इसे तो भूल जाएंगे। कोई चिरकुट नहीं है कहियो चिरकुट पे लिख दो यार। कोचिंग वाला इसे प्रचार के लिए पर्ची देता है, सो वही ले लिया करो, कहीं पे लिख के ट्राई करिए उसको अपने से। देखो भाई, भूला गया था। जल्दी बनेगी, जल्दी, भूलना नहीं है, लाइव वाले सब लोग। भागलपुर में लड़की सब आगवा बतिया कौन सी रही है सब। हद होता है, सब हर जगह का एक के डिजाइन किए हैं सब। बात नहीं किया करो लोग आगे बैठ के। अभी वो बतियाती है, सही है, बकलोल कहीं कहीं कौन है ये।
तू कौन सी देख रहा है रे चश्मा वाला? पटना में बैठा है, चेन्नई है तुरा। बना लिए? चलिए ध्यान दीजिए, सबका आ गया ना? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या चीज है भैया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम इग्नोर। आयोडीन को क्या करना है? इग्नोर। आयोडीन को इग्नोर। नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हो गया। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, डीएनए वगैरह में, फूल के खिलने में। सूक्ष्म माइक्रो वाला क्या है? मन को जीत कल मत बोल फनी, मन को जीत कल मत बोल फनी। एमएन से मैग्नीज, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोलवेडेनियम, बोरॉन, आयरन, निकल। इन सारे सूक्ष्म तत्वों को ज्यादा तो जरूरत नहीं है, कम चाहिए। सबसे कम किसकी जरूरत? आयरन। सबसे कम पौधे के वृद्धि वगैरह में जिंक। हाँ, जिंक। फोटोसिंथेसिस में, सुनिए ध्यान से, ये सारा ट्रिक आपको याद करा दी। ये हो गया। एग्जाम में अगर कहेगा इनमें से कौन सा वृहद पोषक तत्व है, तो आपके लिए तो वृहद का पूरा आइडिया ही है, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो मैच करेगा उसमें कर लीजिएगा। और सूक्ष्म पूछेगा तो मन को जीत कल मत बोल फानी। ऐसे ही पढ़ा रहे थे। रेलवे ने इत्तेफाक से क्वेश्चन भी पूछ दिया, अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन भी पूछ दिया। एक लड़का क्या कह रहा है कि सर हमको पूरा याद था, ये भी याद था चैपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये भी याद था मन को जीत कल मत बोल फनी, लेकिन हमको छोड़ दिए वो सवाल। हम कह रहे कहा कि सर हम यही भूल गए ना कि बड़का का ट्रिकवा कौन है, छोटका का ट्रिकवा कौन है। मतलब सर उसको सब याद था, लेकिन वो यही भूल गया कि सर ऐसा तो गलती ना हो जाता। मान के चलिए कि अगर ये बड़का का है और हम गलती से कहते कि ये छोटका का, तो कंफर्म सब गलत होता, इसलिए हम जोड़ गए। तो भाई देखिए ध्यान से, कई तरीके हैं इसमें। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें कितने तत्व? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हटा भी देते हैं तो भी इसमें कितना है? 9, और इसमें 8। उस हिसाब से ये बड़का का। उसके अलावे भी अगर, ये तो सबसे सिंपल तरीका, उसके अलावे भी सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? कार्बन। सबसे ज्यादा जरूरत कार्बन, तो जिसमें कार्बन रहेगा वो बड़का वाले का। तो चॉपकिंस में क्या है? कार्बन। उसके अलावे भी एक ट्रिक, सबसे कम जरूरत किसकी? आयरन, तो जिसमें आयरन वाला है वो छोटका का है। जब इतना भी नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। सर जी क्या करें हमसे बहुत वही सोचना को भूला गया, अब इसमें गड़बड़ होना ही है। याद रहेगा, ये हो गए हमारे पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक की जरूरत ज्यादा, कम, पोषक की जरूरत कम। सबसे ज्यादा पोषक कार्बन, सबसे कम किसे इग्नोर करना है? आयोडीन कहाँ के पौधों में? समुद्र के किनारे। 2 एग्जाम्पल, नारियल और केला। केला कर रहे हैं, केला में भी चलेगा, नारियल, केला और मैग्रो, केला में भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी आयोडीन को क्या कर सकता है? रोक सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देता। आज 3 बजे से बीपीएससी और दरोगा वाला बैच ऑनलाइन अभी नहीं है। चलिए गर्ल्स लोग निकलेंगे।